हेलो बच्चों। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, इस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 क्वेश्चन आप इसके पहले भी लगा चुके हैं। सेम क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे नंबर आपका चेंज हो सकता है, प्रोसेस वही है। तो ध्यान से देखिए 21 में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टाइम्स। ठीक है, ये जो सीरीज हमारा है, दो क्वेश्चन इसमें है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है। तो इसका जो सम है और इसका सम है, दोनों का हमको इसके n टर्म्स का जो है सम निकालना है। ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट का। देखिए ये हमारा हो जाएगा, मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा Sn। तो Sn हो जाएगा 5 प्लस 55 प्लस इस तरह से। ठीक है, तो Sn इक्वल टू, देखिए इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 11 ट्रिपल 1 डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ये n टर्म्स तक आपको निकालना है। ये हो जाएगा हमारा n टर्म्स। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब करना क्या है आपको, इसमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग 5/9 ये हो गया। देखिए इसके डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 99 ट्रिपल 9 प्लस n टर्म्स। ठीक है, अब इसको हम लोग इस रूप में, इसको इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। हो जाएगा 10 - 1 प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1 डॉट 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 n टर्म्स। ठीक है, अब दोनों को हमको अलग कर लेना है। 10 वाले को अलग कर लीजिए और 1 वाले को अलग कर लीजिए। इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा 5/9। 10 वाले को अलग करिए तो हो जाएगा हमारा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 n टर्म्स। और यहाँ हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 n टर्म्स। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा हमारा Sn इक्वल टू 5/9। अब देखिए ये किस में है, ये हमारा जीपी में है और इसका फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, a है, और इसका कॉमन रेशियो हमारा कितना है, 10। तो आपको बताए थे Sn इक्वल टू क्या होता है, Sn इक्वल टू हो जाएगा a r के पावर n माइनस 1 r माइनस 1। ये हमारा फार्मूला इसमें लग जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, Sn हमारा हो जाएगा इसका 10, r कितना है इसका 10 - 1 अपान 10 - 1। ठीक है, माइनस, ध्यान देखिएगा, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने। अब अगर हम 1 को n बार अगर ऐड करें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n। ठीक है, तो हो जाएगा 5/9 इक्वल टू, सॉरी Sn इक्वल टू हो जाएगा 5/9 और ये हमारा हो जाएगा 10 के पावर n माइनस 1 अपान 9। ठीक है, माइनस n। ये हमारा हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स। आप चाहे तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा Sn इक्वल टू 5/9 10 के पावर n माइनस 1 अपान 9 माइनस n। ठीक है, अगर आप इसको देखिए, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/9 इसमें कॉमन ले लीजिए, तो 1/9 कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 के पावर n माइनस 1 माइनस 9n। ठीक है, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए Sn इक्वल टू हो जाएगा 5/81, तो हो जाएगा 10 के पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n। ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों आपका आंसर सही है। तो आप
सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे जैसे लिखे आपका आंसर सही है। तो देखते हैं अब इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो इसको लगाइए, हम मिटाते हैं इसको, फिर करते हैं इसका सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेकेंड वाले का, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा दिया है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो Sn इक्वल टू दे देता है यहाँ पे 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 डॉट 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 n टाइम्स। तो Sn यहाँ पे देखिए 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 0.1 प्लस, और ये कितना बचेगा 0.11 प्लस 0.111 प्लस डॉट 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 एंड टर्म्स। 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 से डिवाइड करिए, तो हो जाएगा Sn इक्वल टू 6/9। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9, 0.99, 0.999 प्लस डॉट 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 एंड टर्म्स। हो जाएगा Sn इक्वल टू 6/9। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9/10 प्लस 9/100 प्लस 9/1000 डॉट 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 एन टर्म्स। ठीक है, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं Sn इक्वल टू 6/9। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 1 और 10 के रूप में आपको लाना है। तो 9/10, तो 1 में से कितना घटाएंगे 9/10 आ जाए, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/10 प्लस 1 माइनस 1/100। ठीक है, यहाँ 100 को 10 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या 100 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, चलिए 10 स्क्वायर लिखा हुआ तो 10 स्क्वायर लिख देते हैं। हो जाएगा 1 माइनस 1/10 क्यूब डॉट 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 एन टर्म्स। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, सब पहले ही जैसा है, सिर्फ आपको इसको इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, अब इसमें 1 वाले को अलग कर लीजिए, 1/10 वाले को अलग कर लीजिए। अगर डेसिमल में है तो देखिए 1 और 1/10 के रूप में आएगा, और अगर डेसिमल नहीं है तो 1 और 10 के रूप में आएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो हो जाएगा Sn इक्वल टू 6/9। देखिए इसमें 1 1 1 1 सबको अलग करिए, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 एन टर्म्स, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1/10, 1/100, 1/1000 डॉट 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 एन टर्म्स। ठीक है, तो हो जाएगा Sn इक्वल टू 6/9। ध्यान से देखिएगा ये कितनी बार आया है, n बार, तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस। अब देखिए जीपी में है, और यहाँ कॉमन रेशियो हमारा कितना है 1/10, तो कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, r इज लेस देन 1, तो ये हो जाएगा Sn इक्वल टू a 1 माइनस r के पावर n 1 माइनस r। ये वाला फार्मूला आप लगा लीजिए। तो देखिए कितना आ जाएगा, की जगह हो जाएगा 1/10, और r की जगह 1 माइनस 1/10 के पावर n अपान 1 माइनस 1/10। ठीक है, ये हो जाएगा, हो जाएगा 6/9 n प्लस, ध्यान से देखिए 1/10, अभी हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/10 के पावर n अपान, ये हो जाएगा देखिए 1 माइनस 1/10 को लिख सकते हैं हम लोग 9/10। देखिए 10 से 10 एक कट जाएगा। अब इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं, 1/9 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 6/9। चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, फिर इसके बाद कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा 6/9। इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 9n प्लस, ठीक है 9n प्लस, हो जाएगा 1 माइनस 1/10 के पावर n अपान 9। 9 कॉमन ले लेंगे, चाहे तो आप इसको 3 से काट भी सकते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा 3 दूना 6 और 3 त्रिक 9, तो हो जाएगा 9 जब बाहर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2/27, ब्रैकेट में हो जाएगा 9n प्लस
1 माइनस 1/10 के पावर n, ठीक है, तो ये हो जाएगा Sn। यही हो जाएगा आपका आंसर 2/27, 9n प्लस 1 माइनस 1/10 के पावर n। तो इतना काफ़ी है, और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो और हो जाएगा सिंप्लीफाई, लेकिन इतना बहुत है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे थे, ठीक है, और इसके पहले भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन लगा लिया है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 में क्या कर रहा है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज। ये जो सीरीज दिया है इसका 20वां टर्म हमको बताना है कि क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, तो हम लोग पहले इसका nवां टर्म निकालें। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन 22, ठीक है। इसका nth टर्म निकालें तो Tn इक्वल टू हो जाएगा 2 4 है, ऐसे लिख लें इसको। nth टर्म ऑफ 2 4 6 8 डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाई nth टर्म ऑफ किसका, देखिए इसका ये वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 6 8, तो जाएगा 4 6 8 10 डॉट 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 इस तरह से। तो ये देखिए 2 4 6 8 ये किसमें है, एपी में है, और 4 6 8 10 ये भी एपी में है। लेकिन इसका फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 2 है, और इसका फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 4 है। इसका कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 2 है, और इसका कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 2 है। तो आप जानते हैं किसी भी nth के लिए, nth टर्म के लिए, nth टर्म के लिए फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो हो जाएगा Tn, तो इसका nth टर्म हो जाएगा a की जगह क्या है यहाँ पे, a की जगह हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या है, d हमारा 2 है, मल्टीप्लाइड बाई इसका फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 4, तो 4 प्लस n माइनस 1, और d कितना है, यहाँ पर भी d हमारा 2 है। तो Tn इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 2n माइनस 2। तो Tn हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, इसमें हो जाएगा 2n, और इसमें हमारा हो जाएगा 2n प्लस 2। तो Tn हमारा हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर प्लस 4n, तो ये हमारा हो जाएगा nth टर्म। हमको पूछा कौन सा टर्म है, इसका 20th टर्म। तो T20 हमारा हो जाएगा, n की जगह 20 रख दें तो हो जाएगा 4 इंटू 20 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 20, तो देखिए हो जाएगा 4 इंटू 400 प्लस 80, तो हो जाएगा 1600 प्लस 80, तो 20 टर्म हमारा हो जाएगा 1680 यानी 1680। तो हमारा 20 टर्म कितना हो जाएगा, 1680। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था। इसका nth टर्म निकाल के आपको n की वैल्यू रख देंगे, आपको मिल जाएगा इसका 20 टर्म, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23। हाँ तो बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 में क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। यानी ये जो सीरीज दिया है इसके n टर्म्स का आपको सम निकालना है। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये आपका इस टाइप का पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन ज़्यादातर कंपटीशन लेवल में ही आता है, और आपके 11th में भी जो क्वेश्चन आता है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको
ये अच्छे से समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि कंपटीशन में इस टाइप का कम से कम एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि इसका जो सम है वो है Sn। तो Sn इक्वल टू लिख लेते हैं 3 + 7 + 30 + 21 + 31 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा लास्ट टर्म इसका क्या होगा, nth टर्म है, तो मान लेते हैं हमारा लास्ट टर्म हमारा है Tn। ठीक है, इसका लास्ट टर्म क्या है Tn। ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा देते हैं फिर इसके बाद खींचते हैं। अब ये इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इसी को हम लोग लिखना है, टर्म वही रहेगा लेकिन इसका जो फर्स्ट टर्म है ऊपर वाले के सेकेंड टर्म के सामने लिख दीजिए। ठीक है, इसका जो फर्स्ट टर्म है पहले वाले का, ठीक है, सीरीज वही रहेगी लेकिन ये जो फर्स्ट टर्म इसमें लिखना है तो इसमें जो फर्स्ट टर्म आप लिखेंगे वो सेकेंड टर्म के सामने लिख दीजिए। और ये सेकेंड टर्म थर्ड टर्म के सामने, यानी ये इसी को आप लिख लीजिए। अब तो देखिए 3 7 13 21 डॉट 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 प्लस, अब देखिए 7 है तो एक टर्म बाद आया है तो Tn यहाँ पे हो जाएगा एक टर्म आगे, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। इसके पहले वाला कौन सा टर्म आएगा, Tn-1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट माइनस सेकेंड। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये भी 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 माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो Sn में से Sn गया, ये कट जाएगा तो बचेगा 0 इक्वल टू, यहाँ देखिए 3 में से कुछ नहीं यानी 0 जा रहा है यानी 3 बचेगा ये, प्लस 7 में से 3 गया 4, प्लस 13 में से 7 गया 6, प्लस 21 में से 13 गया 8, प्लस 10 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान से देखिएगा Tn में से Tn-1 जाएगा तो कुछ बचेगा। ठीक है, कुछ बचेगा तो इसको लिख लेते हैं प्लस। अब देखिए ये लास्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए अच्छा, ये हमारा हो जाएगा Tn-1 ये वाला बचेगा। और यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस Tn। ठीक है, अब Tn को हम लोग इधर लाएं, ये हमारा हो जाएगा Tn इक्वल टू 3 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस। अब देखिए ये कौन सा टर्म है, हमारा nth टर्म है, तो ये हो जाएगा n टर्म्स। यानी ऐसे हम लोग लिखते जाएंगे n टर्म्स। और Tn-1 क्या बचेगा ये नहीं पता। अब ये मत सोचिएगा कि इसको काट दें, इसको काट देंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हमको इसका nवां टर्म निकालना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने कुल टर्म है, n टर्म्स, तो हो जाएगा n टर्म्स। अब ये हो जाएगा Tn इक्वल टू, देखिए 3 को अलग कर लेते हैं। 3 को क्यों अलग करते हैं, क्योंकि देखिए 3 + 1, यहाँ 1 का गैप है और यहाँ 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, यानी 2 का यहाँ पे डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म अगर हम यहाँ पे अलग कर लें तो बाकी जो हमको सीरीज मिलता है वो किस में मिलता है, AP में। तो AP वाले को अलग कर लीजिए सीरीज को, तो हो जाएगा 4 + 6 + 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 3 को ले करके कुल कितने टर्म्स थे यहाँ तक, n टर्म्स। तो 3 को अगर हम अलग कर लें तो कितने टर्म्स बचेंगे, n-1 टर्म, एक टर्म कम हो जाएगा। तो हो जाएगा Tn इक्वल टू 3 प्लस, अब देखिए आपको पता है कि ये जो सीरीज है हमारा AP में है, इसका फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n-1 है। तो आपको पता है Sn इक्वल टू क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 a + l। तो इसमें लास्ट टर्म हमको नहीं पता है, ये टर्म है n-1 नंबर ऑफ टर्म्स है,
ना कि ये लास्ट टर्म में n माइनस वन नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो हम लोग a प्लस एल वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। जैसे एक फार्मूला ये होता है ना n/2 a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म हमको नहीं पता है तो ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये वाला फार्मूला आप लोग यूज करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो n/2 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n माइनस 1/2 2a, यानी 4 है, a हमारा क्या है 4 है, तो 2a बराबर हो जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n माइनस वन, तो यहाँ n माइनस वन पहले से ही है तो n की जगह n माइनस वन लिखेंगे, तो जाएगा n माइनस वन माइनस वन, और d हमारा कितना है 2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1/2, ये हो जाएगा 8 प्लस, अब देखिए ये कितना हो जाएगा n माइनस 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं Sn, तो हमारा Tn, तो Tn इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 प्लस n माइनस 1/2 ब्रैकेट में 2n प्लस 4, 2n प्लस 4, ठीक है। तो Tn इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1/2, 2 इसमें से कॉमन ले लें, ये बचेगा n प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो Tn इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 और n प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो Tn इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n माइनस 2, तो Tn इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो n स्क्वायर प्लस 2n, अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस n, और 3 में से 2 गया, सॉरी माइनस n मत लिखिए इसको, तो n स्क्वायर 2n में से n गया, n बचेगा, तो n स्क्वायर प्लस n, और 3 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो बचेगा प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा Tn। तो Tn हमारा निकल गया, तो जब Tn निकल गया तो इसके n टर्म्स का सम भी निकल जाएगा। अब यहाँ से आप पढ़ चुके हैं, इसके पहले आप लोग ये क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो अब आपको ये मिल गया जो आपने इस तरह से क्वेश्चन लगाया था इस रूल पे। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ तक तो हमारा 50% क्वेश्चन हुआ, अभी इसके बाद सम निकालना अभी बाकी है, तो इसको मिटाते हैं तब सम निकालते हैं। ध्यान से इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, समझना है तो समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है फिर भी आप कमेंट करिए। फिर उसके बाद आपको, अगर आप PDF फॉर्म में इसका सलूशन चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको चैनल पेज पे दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को। तो अब देखते हैं, इसके बाद निकालते हैं हम लोग Sn। तो Sn आप लोग निकाल चुके हैं इसके पहले, एकदम आसान है, तो ध्यान से देखिए। तो हमारा हो जाएगा Sn बराबर आपको बताया गया था, Sn बराबर होता है समेशन ऑफ Tn, ठीक है। तो हो जाएगा समेशन ऑफ Tn कितना है हमारा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है। तो Sn हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 1, ठीक है। अब देखिए समेशन ऑफ n स्क्वायर के लिए आपको फार्मूला लिखवा चुके थे, समेशन ऑफ n स्क्वायर के लिए आपको फार्मूला लिखवा चुके थे, ये था हमारा 1/6 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, यही था फार्मूला ना, हाँ। और समेशन ऑफ n वाला था n/2 n प्लस 1, ये था समेशन ऑफ n का। और समेशन ऑफ n
समेशन ऑफ 1 के लिए आपका फार्मूला था समेशन ऑफ 1 बराबर होता है n, ये भी लिखवा दिया था। अगर नहीं लिखवाएं तो आप ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला तीनों की वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो देखिए समेशन ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। समेशन ऑफ n हो जाएगा n/2 n प्लस 1। समेशन ऑफ 1 हो जाएगा n, यहाँ 2 है n/2। सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन हमारा है n, तो n हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ कितना बचा n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। यहाँ क्या बचा n प्लस 1/2 और यहाँ बचा 1। तो हो जाएगा n, सबका एलसीएम ले लेते हैं, अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2n प्लस 1/6 प्लस n प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ n इक्वल टू n हमने कॉमन ले लिया है तो ये हो जाएगा n, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 6। पहले इसको ऐड करिए तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1/6। ठीक है, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1/6 और ये हो जाएगा हमारा n प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा n बाहर, सबका एलसीएम हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3n प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे 1/1 है तो 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये हो जाएगा हमारा 6। तो हो जाएगा हमारा n, 6 आप चाहें तो बाहर ले लेते हैं तो n/6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जाएगा 2n स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे 3n हमारा हो जाएगा 6n, तो हो जाएगा प्लस 6n और ये कितना हो जाएगा प्लस 10। ठीक है, अब देखिए इसको, इसमें से आप चाहें तो 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा n/6, 2 कॉमन तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। तो ये हो जाएगा कट जाएगा तो हो जाएगा 3, तो हो जाएगा n/3, ब्रैकेट में आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा Sn इक्वल टू n/3 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, बड़ा का मतलब 2 स्टेप में था। ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ से लगा चुके हैं और nth टर्म निकालने के लिए एक थोड़ा सा नया तरीका था, तो इसको आप लोग देख लीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है? इफ़ S1, S2, S3 आर द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी जो S1 है हमारा वो सम किसका है? फर्स्ट नेचुरल नंबर का। और S2 क्या है? दियर स्क्वायर, मतलब उनके स्क्वायर का सम। और S3 क्या है? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के क्यूब का सम। ठीक है, तो हमको शो करना है 9S2 स्क्वायर इक्वल टू S3 1 प्लस 8S1, ये हमको शो करना है। ध्यान से देखिएगा, ये हमको दिया हुआ है गिवन।
ठीक है। गिवन क्या है हमारा, S1 इक्वल टू n बाई 2 n प्लस 1 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर S2। तो ये आपको समझाने के लिए आपको ये लिख देते हैं S1 समेशन ऑफ n, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं और अच्छे से। तो जाएगा समेशन ऑफ n इक्वल टू, ये दिया हमारा S1 इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2 n प्लस 1, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये दिया है समेशन ऑफ n स्क्वायर, ये दिया हमारा S2, S2 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 6 n प्लस 1 2 n प्लस 1, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और n क्यूब का समेशन हो जाएगा S3, ये n स्क्वायर है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। यानी S1 S2 और S3 की वैल्यू हमको दिया हुआ है, हमको प्रूव करना है 9S2 स्क्वायर इक्वल टू S3 इतना, ठीक है। तो हम लोग पहले ले लेते हैं RHS, तो RHS लेके चलते हैं। तो RHS में क्या दिया है, S3 ब्रैकेट में क्या दिया है 1 प्लस 8 S1, ठीक है। तो S3 की वैल्यू देखिए कितना है, ये हो जाएगा हमारा n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में हमारा कितना है 1 प्लस 8 S1 कितना है, ये हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। अब देखिए 2 से कटेगा 4, तो इसके इक्वल हमारा हो जाएगा n प्लस 1 यानी n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 n प्लस 1, ठीक है। 2 कट गया है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं इसका, ठीक है। तो ये जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 4। इसको सॉल्व देखिए करेंगे तो हो जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको एक साथ ले लेते हैं, तो सबको एक साथ अगर हम लें तो हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब देखिए S1 क्या है हमारा, इतना है, S2 इतना है, हमको लाना क्या है S2 स्क्वायर। तो देखिए S2 का ये तो आ गया ऊपर वाला पोर्शन, लेकिन इसका स्क्वायर तो नीचे कितना होना चाहिए, इसका 1/6 का स्क्वायर कितना होगा 1/36। तो इसमें हम लोग क्या करें 36 से ऊपर और 36 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये हमारा देखिए कितना हो जाएगा 4 बाहर निकल जाएगा, और ये ऊपर वाला 36 बाहर निकल जाएगा, बचेगा कितना, इसमें बचेगा n प्लस 1, ठीक है, और n प्लस 2n प्लस 1, ठीक है, का होल स्क्वायर अपान 36, ठीक है। अब देखिए 4 से कटेगा तो 9, अब यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 9 इंटू, ध्यान से देखिए, अब ये ऊपर वाले का होल स्क्वायर है, अब ये 36 नीचे है, तो 36 को कितना लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/6 लिख लीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो
तो ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा 9, ये किसके इक्वल है, देखिए ये हमारा S2 के इक्वल है, जो ब्रैकेट के अंदर है ये S2 के बराबर है, तो ये जाएगा 9S2 स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा RHS के बराबर, सॉरी LHS चले थे तो RHS हम लोग लेके चले थे, RHS लेके चले थे तो हमारा ये क्या आ गया LHS, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हम लिख सकते हैं सो दैट या इसलिए 9S2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा S3 1 + 8S2, ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको S1 S2 S3 की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, ये गिवन है और ये फार्मूला आपको लिखवाया गया है। आपको करना ना है क्या है, आपको RHS ले लीजिए चाहे LHS ले लीजिए, RHS ले लेंगे तो थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। S3 और S1 की वैल्यू आप उसमें पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे और वो आंसर हमारा S2 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 में क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स, यानी ये जो हमारा सीरीज है इसके n टर्म्स तक का सम निकालना है। तो ये आपको करना कैसे है, आपको पता है कि इस टाइप के जैसे भी सीरीज हमको देते हैं उसका हम लोग nth टर्म निकाल लेते हैं, nवां टर्म निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद समेशन ऑफ Tn से हम लोग उसका सम निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सोल्यूशन हमारा हो जाएगा 25। तो इसका nth टर्म कितना होगा Tn, देखिए पहला टर्म में 1 क्यूब, दूसरे टर्म में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, तीसरे वाले टर्म में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे लिखते जाएं तो nवां टर्म में क्या हो जाएगा हमारा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 प्लस n क्यूब अपान, पहले में क्या है 1 है, फिर दूसरे में 1 + 3 है, 1 + 3 + 5, तो हो जाएगा 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 n। ठीक है, तो ये हमारा देखिए ये क्या है समेशन ऑफ n क्यूब, तो हमारा Tn इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ n क्यूब। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा, ये देखिए AP में है तो AP में आप जानते हैं Sn इक्वल टू, अब देखिए इसमें लास्ट टर्म नहीं पता है तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n - 1 × d, ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा Tn इक्वल टू n/2, नंबर ऑफ टर्म्स में n है तो n/2 2a, तो a की जगह 1 है तो 2a हमारा हो जाएगा 2 प्लस n - 1, d कितना है इसमें 2 है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, नीचे ही लिख देते हैं, तो हो जाएगा Tn इक्वल टू समेशन ऑफ n क्यूब अपान n/2, ये हमारा हो जाएगा 2 + 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल, देखिए हमारा कितना हो जाएगा समेशन ऑफ n क्यूब अपान n/2 × 2n, 2n बचेगा तो 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल, तो Tn हमारा हो जाएगा कितना समेशन ऑफ n क्यूब अपान n स्क्वायर। ठीक है, अभी भी देखिए Tn का मान हमको निकालना है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, तो देखिए Tn हमारा कितना हो जाएगा समेशन ऑफ n क्यूब अपान n स्क्वायर। समेशन ऑफ n क्यूब आपको फार्मूला बताए थे, समेशन ऑफ n क्यूब के लिए क्या होता है फार्मूला n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये बताया गया था आपको, तो इसमें रख दीजिए, ये हो जाएगा हमारा n, ठीक है, /2 और n + 1 का होल स्क्वायर अपान n स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम अगर अलग करें तो हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर
और ये हो जाएगा n+1 का स्क्वायर अपान n स्क्वायर। देखिए ये कट गया, तो Tn हमारा कितना हो जाएगा 1/4, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है 2n, ठीक, ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा n² + 2n+1, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो हमारा Tn = हो जाएगा 1/4 n² + 2/4 को लिख सकते हैं हम लोग 1/2n + 1/4, ठीक है। अब हम लोग चाहें तो इसको समेशन कर दें, या फिर यहीं पे Tn वाला फार्मूला आप चाहें तो यहीं से लगा सकते हैं Sn वाला, या फिर यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग समेशन ऑफ n, तो ये हो जाएगा हमारा Sn, ठीक है। तो Sn = हो जाएगा समेशन ऑफ Tn, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसका समेशन करेंगे तो 1/4 समेशन ऑफ n² + 1/2 बाहर समेशन ऑफ n, और यहाँ पे 1/4 समेशन ऑफ 1, ठीक है, ये 1/4 है। सबका फार्मूला आपको पता है, तो Sn = देखिए 1/4 समेशन ऑफ n² कितना हो जाएगा 1/6 n+1 2n+1, ये हो गया हमारा, प्लस 1/2 समेशन ऑफ n क्या होता है, ये हो जाएगा n+1/2 समेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1/4 × n, ठीक है। अब देखिए सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है 1/4n, तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा Sn 1/4n कॉमन, तो यहाँ देखिए क्या बचेगा 6 बचेगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो बचा हुआ है, तो हमारा हो जाएगा 2n² प्लस, ठीक है 2n² प्लस n प्लस, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n + 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 1/4n बाहर हो गया है, तो बचा यहाँ पे कितना n+1, ठीक, और 1/4 बाहर, तो यहाँ बचा 1, यहाँ पे इसको आप चाहें तो ऐड कर लीजिए, इसके बाद वाले स्टेप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो Sn = हो जाएगा n/4, और सबका एलसीएम हो जाएगा हमारा 6, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2n² प्लस 3n+1, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6n + 6, और ये हो जाएगा हमारा 4 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 6n + 6, ठीक। सबको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो Sn = हो जाएगा हमारा 6 को भी बाहर ले लेते हैं, तो हो जाएगा n/24, इसमें बचेगा कितना 2n², 3n और 6n मिलके हो गया 9n, और ये हो जाएगा 6 6 12 एक 13, यानी +13, यही हमारा हो जाएगा आंसर। Sn = हो जाएगा n/24 2n², 9n + 13, इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो कॉमन नहीं लेंगे, अगर इसका फैक्टराइजेशन हो जाता है तो कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपको समझ में आया होगा, सिर्फ इसका nth टर्म निकाल के हम लोग समेशन ऑफ Tn वाला फार्मूला लगा देंगे और आपको इसका सम निकल जाएगा सीरीज का। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो ध्यान से इसको लगाइएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 में क्या बोल रहा है, सो दैट, ये जो हमारा सीरीज दिया है, एक ऊपर सीरीज दिया है और एक नीचे, यानी एक न्यूमरेटर में सीरीज है, एक डिनोमिनेटर में है। इन दोनों का रेशियो कितना होगा 3n + 5/3n+1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आपको करना क्या है, इसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो सीरीज दिया है उसको अलग अलग हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और उसका फिर रेशियो निकालेंगे, ठीक है।
तो मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर मतलब अंश, S1 इक्वल टू हो जाएगा, इसका nth टर्म हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो S1 चलिए निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 1 इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 3 स्क्वायर डॉट 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 n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर। तो देखिए हमारा S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Tn, ठीक है। तो हो जाएगा समेशन ऑफ nth टर्म हमारा इसका दिया हुआ है, nth टर्म हमारा कितना है, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको n प्लस 1 को कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। तो S1 हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। तो S1 हमारा देखिए समेशन ऑफ Tn की वैल्यू दिया है यहाँ पे n हमारा, ठीक है। तो समेशन ऑफ Tn का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ पे। तो जाएगा समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 2 बाहर हो जाएगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n। तो हमारा देखिए S1 हमारा हो जाएगा, n क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, n क्यूब की वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n स्क्वायर कितनी होती है, n प्लस 1 2 n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। और समेशन ऑफ n का हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2। तो S1 सब में क्या कॉमन है, n प्लस 1 बाई 2 कॉमन है, तो ले लेते हैं बाहर। तो ये हमारा हो जाएगा n, ठीक है, n प्लस 1 बाई 2 बाहर हो गया। तो देखिए यहाँ बचेगा n प्लस 1 बाई 2 यहाँ बचा, और यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस, देखिए बाई 2 हमने बाहर लिया तो यहाँ बचेगा 2 बाई 3, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है, और n प्लस 1 कॉमन हो गया है, तो यहाँ बचेगा 2n प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। हाँ तो देखिए ये S1 हमारा हो जाएगा, S1 इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 6। तो 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 3n, तो हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n और तो ये हो जाएगा हमारा S1 इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2, इसका एलसीएम देखिए हो जाएगा हमारा 6। तो 6 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3n, तो हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है। और यहाँ 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 8n प्लस 4, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6, ठीक है, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई और करते हैं, तो हो जाएगा S1 इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2, देखिए कितना हो जाएगा हमारा 3n स्क्वायर प्लस 11n, 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 बाई 6, ठीक है। उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा S1 इक्वल टू n प्लस 1 बाई 12, 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10। अब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन देखिए करते हैं, फैक्टराइजेशन हो जाता है तो फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 30, 15 दूना 30 और
6 पंजे 30, ठीक हो जाएगा। 5 + 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा S1 इक्वल टू n+1/12। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3n² प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10, ठीक है। तो हो जाएगा S1 इक्वल टू n+1/12। देखिए इसमें से 3n कॉमन ले लें तो बचेगा n+2, और यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो बचेगा n+2। तो हो जाएगा S1 इक्वल टू n+1/12, और ये हो जाएगा हमारा 3n+2 कॉमन ले लें दोनों में से, ठीक है। तो हो जाएगा n+2 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3n+5। तो ये आ गया हमारा S1 का वैल्यू। ये हो गया हमारा S1 का वैल्यू, पूरे के अपॉन 12 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा S1 का वैल्यू। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग निकालेंगे क्या, ये तो हमारा सम ऑफ था न्यूमरेटर, अब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ डिनोमिनेटर। तो दोनों का सम का रेशियो निकालेंगे तो हमको इतना आना चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिटाते हैं। ठीक है, तो देखिए S1 की वैल्यू हम नहीं मिटाते हैं, यहाँ पे हम लोग S1 की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालेंगे इसके डिनोमिनेटर का सम, और उसको मान लेते हैं S2, ठीक है। तो ये जाएगा सम ऑफ डिनोमिनेटर, तो जाएगा डिनोमिनेटर S2, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं S2। तो S2 हमारा क्या हो जाएगा, 1² × 2 प्लस 2² × 3 प्लस डॉट 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 प्लस n² × n+1। तो S2 हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, अभी हमारा कौन सा nth टर्म है, ये इसका nवां टर्म है। तो S2 इक्वल हो जाएगा समेशन ऑफ Tn, तो हो जाएगा समेशन ऑफ n², ठीक है, n² n+1, तो हो जाएगा n+1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ n³ प्लस समेशन ऑफ, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं n³ n²। तो S2 हमारा क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n³ प्लस समेशन ऑफ n²। तो S2 n³ बराबर क्या होता है आप जानते हैं, ये हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा n+1 to n+1/6, ठीक है। सब में से क्या कॉमन है, तो हो जाएगा S2 सब में कॉमन है n+1/2, तो यहाँ बच जाएगा n+1/2 बचेगा, और यहाँ बचेगा n+1/2 बाहर निकल गया, तो यहाँ बचेगा 2n+1/3, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम लोग सब करते हैं, तो देखिए S2 हमारा हो जाएगा n+1/2। ध्यान से देखिएगा, इसका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 6, तो हो जाएगा हमारा 6 में अगर 2 से हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 3, तो 3n हो जाएगा, 3n का मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 3n² प्लस 3n यहाँ पर हो जाएगा, तो 3n² प्लस 3n, और यहाँ इसका 3 से अगर हम डिवाइड करें 6 में तो आ जाएगा 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 4n + 2, तो हो जाएगा 4n + 2। तो हो जाएगा S2 = n+1/2। अब देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 भी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 6 का बाहर निकालें तो हो जाएगा 12, और इसमें बचेगा हमारा 3n² प्लस 7n + 2। अब देखिए हो जाएगा 3 × 6, ये भी फैक्टराइजेशन हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं S2 = n+1/2 12, और ये हमारा हो जाएगा देखिए 3n²
और 3 दूना 6 हो जाएगा ना, तो 6n प्लस n प्लस 2। अब हो जाएगा S2 इक्वल टू n प्लस 1/12। ठीक है, और ये देखिए इसमें कामा ले लेंगे 3n, तो बचेगा यहाँ पे n प्लस 2, और यहाँ पे कामा ले लेंगे 1, तो ये बचेगा n प्लस 2। ठीक है, अब दोनों में n प्लस 2 कामा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा S2 इक्वल टू n प्लस 1/12, और यहाँ बचेगा देखिए n प्लस 2 कामा ले लें, तो एक ब्रैकेट में बचेगा n प्लस 2 बाहर ले लिया, तो बचेगा 3n प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा S2। ठीक है, S1 हमने पहले ही निकाल लिया है, S2 निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे यानी S1 बटा के S2, इसकी वैल्यू हमने S1 माना था, तो अब यहाँ पे मिटाते हैं। फिर से देख लीजिए आप लोग, इसको अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको मिटाते हैं। ध्यान से देखिएगा, यानी हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर n प्लस 1 इक्वल टू, इसको हमने क्या माना था, S1, तो ये हमारा हो जाएगा S1 अपान S2। S1 की वैल्यू कितनी है, S1 की वैल्यू हमारा है n प्लस 1 n प्लस 2 3n प्लस 5 अपान 12, और इसके अपान हो जाएगा S2 की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2, तो हो जाएगा n प्लस 2, और ये हो जाएगा 3n प्लस 1 अपान 12। ठीक है, तो ये डिवाइड है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हो जाएगा हमारा S1 अपान S2, देखिए हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 3n प्लस 5 अपान 12, मल्टीप्लाई करेंगे इसको डिवाइड का, तो ये हो जाएगा 12 न्यूमरेटर में हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2, और हो जाएगा 3n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए 12 से 12 कट गया, n से n कट गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, n प्लस 2 से n प्लस 2 कट गया, तो बचा क्या, यहाँ पे मिटाते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा S1 बटा के S2, कितना आ गया, न्यूमरेटर में बचा है 3n प्लस 5, और डिनोमिनेटर में बचा है 3n प्लस 1। यही हमको प्रूव करना था, देख लीजिए, यही हमको प्रूव करना था कि इतना जो सीरीज है और अपान इतना सीरीज है, इन दोनों का रेशियो कितना, 3n प्लस 5 अपान 3n प्लस 1 आना चाहिए। तो हमारा आंसर आ चुका है 3n प्लस 5 अपान 3n प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी ही था, लेकिन बस केवल थोड़ा सा बड़ा था, और अगर आप ध्यान से कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें गलत नहीं होगा, और आपका जो इसके पहले हमने रूल बताया था मेथड वही है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से लगाइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस करते हैं, अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।